अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कि किस तरह एग्ज़ाम्स में बबल शीट को करना है। ये वीडियो बेसिकली मैट्रिक और इंटर के सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस साल जो बबल शीट का पैटर्न है वो कुछ चेंज है। तो जो चेंजिंग्स हैं वो भी साथ साथ डिस्कस करेंगे। और वो स्टूडेंट जिनके लिए ये फर्स्ट एग्ज़ाम्स हैं, मतलब नाइन्थ क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, वो इसको लाजमी गौर से देखें। अब बेसिकली बबल शीट को फिल करने से पहले आपने देखना ये होता है कि जब आपको ये शीट प्रोवाइड की जाती है, तो इस शीट में जो आपका फर्स्ट पेज है, आप उसे अच्छे से रीड करें। एंड देन आप देखें कि कोई शीट आपकी जो फर्दर अटैच आपको मिलती हैं, उन शीट में कोई शीट ख़राब तो नहीं है, कोई पेज ख़राब नहीं है, कोई शीट फटी हुई नहीं है। अगर ऐसा कुछ हो तो इसको फिल करने से पहले ही अपने एग्जामिनर से अपनी शीट चेंज करवा लें, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। खैर आगे बात करते हैं। यहाँ पे कुछ हदायत आपको दी जाती हैं, जैसे जो उम्मीदवार हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन्हें ब्लू या ब्लैक पेन और मार्कर को यूज़ करने की परमिशन होती है। इसके अलावा इस बात का ख़ास ख़्याल रखा जाए कि जब आप यहाँ पे बबल फिलिंग कर रहे हों या एमसीक्यूज़ की बबल फिलिंग कर रहे हों, तो आपके जो बबल्स हैं वो कंप्लीटली अच्छे से फिल हों। अगर वो इनकम्प्लीट फिल होंगे या आप उसे अच्छे से फिल नहीं करेंगे, मतलब आपकी इंक बाहर आ रही है बबल से, तो ज़ाहिर-सी बात है वो चेक नहीं होंगे। तो इस चीज़ का ख़्याल रखें कि आपके जो बबल्स हैं वो अच्छे से फिल हों। अदर आपकी जो एमसीक्यूज़ पेज होगा उसके ऊपर पेपर कोड मेंशन होता है, और ऑब्जेक्टिव पोर्शन के ऊपर तो आप उस पेपर कोड को अपनी इस शीट के ऊपर जहाँ पर पेपर कोड नज़र आ रहा है यहाँ पे लाजमी राइट करेंगे। अब इसे फिल किस तरह से करना है वो देख लेते हैं। और इसके अलावा अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो या कोई क्वेश्चन आपका हो तो आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको उसका जवाब मिल जाएगा। फर्स्ट वन, सपोज़ करें कि आपका जो एग्ज़ाम है वो आज जैसे 6 फरवरी है, तो 6 फरवरी को है, तो आप सबसे पहले यहाँ मेंशन करेंगे डे, देन मंथ एंड देन ईयर। तो डे आज क्या है, सपोज़ 6 है। मंथ सेकंड है तो आप फिल करेंगे 02। ईयर सपोज़ 2025। तो फर्स्ट आप डे लिखेंगे 06, मंथ 02 और फिर ईयर 2025। आप इसी तरह से इसको कंप्लीटली फिल करेंगे। देन यहाँ पर है मॉर्निंग और इवनिंग, उसके साथ बबल्स बने हुए हैं। अब अगर आपका एग्ज़ाम मॉर्निंग टाइम में है, मतलब फर्स्ट टाइम में है, तो आप मॉर्निंग फिल करेंगे, और अगर आपका एग्ज़ाम इवनिंग में है तो फिर आप इवनिंग को फिल करेंगे, लाइक दिस वन। इसी तरह से आपका जो भी रोल नंबर होगा, लाइक सपोज दैट कि आपका रोल नंबर जो है वो 6 डिजिट ही होता है, तो 6 डिजिट रोल नंबर हमारे पास कोई भी है, जैसे सपोज हमारा रोल नंबर है 642937, एनीथिंग कुछ भी है, मतलब वो 6 डिजिट रोल नंबर आपको गिवन होगा, वो आप यहाँ पे राइट करेंगे, और रोल नंबर आपका रोल नंबर स्लिप के ऊपर लिखा होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे इसके नीचे कुछ बबल्स नज़र आ रहे हैं, आपने बबल्स फिल करने होते हैं। जैसे 6 है तो फर्स्ट रो में आप 6 को फिल करेंगे प्रॉपरली। देन 4 है तो उसी रो में कॉलम में आप 4 को फिल करेंगे। 2 है तो उसी कॉलम में आप 2 को फिल करेंगे। देन 9 को उसी कॉलम में आप 9 को फिल करेंगे। देन 3 तो आप 3 को फिल करेंगे, और उसके बाद 7 है तो आप 7 को फिल करेंगे। फर्दर वन, जैसे मैंने पहले कहा कि पेपर कोड जो है वो आपकी ऑब्जेक्टिव जो पेज आपको मिलेगा एमसीक्यूज़ का, उसकी टॉप पर आपको पेपर कोड मिल जाएगा। वो पेपर कोड कुछ भी हो सकता है, सपोज करें वो है आपका 2371। तो अब आपने वो पेपर कोड यहाँ पे राइट करना है, और ये पेपर कोड ना सिर्फ यहाँ पे राइट करना है, बल्कि वो पेपर कोड आपने आगे फर्दर नेक्स्ट शीट की पेपर कोड पे भी राइट करना है। तो अब यहाँ भी आपने सेम वैसे ही इसको फिल करेंगे, लाइक 2 है, देन 3, देन 7 एंड देन 1। उसके बाद डेट अगेन मेंशन करेंगे जो आपने यहाँ पे लिखी हुई है। तो डेट क्या है, 06
02/2025। आपको ये डेट यहाँ पे मेंशन करनी है। डेट का जो फॉर्मेट है आप इनमें से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, बट डेट जो है वो आपके इस बॉक्स में ही आपसे राइट करेंगे, इससे बाहर ना आए। देन आपका अगर सपोज एग्ज़ाम मैट्रिक का है तो आप मैट्रिक फिल करेंगे, अगर आपका एग्ज़ाम इंटर का है तो आप इंटर आई को फिल करेंगे। तो सपोज आपका एग्ज़ाम मैट्रिक का है तो आप एम फिल करेंगे। देन पार्ट 1 पार्ट 2, अगर आप 9th क्लास में हैं या 11th क्लास में हैं तो आप पार्ट 1 फिल करेंगे। अगर आप 10th क्लास में हैं या 12th क्लास सेकंड ईयर में हैं तो आप पार्ट 2 फिल करेंगे। तो सपोज अगर आप 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो आप पार्ट 1 फिल करेंगे। देन एनुअल और सप्ली, चूँकि अभी आपके एनुअल एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और आप एनुअल ही फिल करेंगे, लेकिन अगर अल्लाह ना करे अगर आपकी सप्ली आ जाती है तो देन अगर आपको दोबारा एग्ज़ाम देने पड़ते हैं तो देन आप सप्ली एस फिल करते हैं, लेकिन अभी फर्स्ट टाइम है आपका एनुअल एग्ज़ाम्स हैं तो आप ए फिल करेंगे। देन अगेन यहाँ पे मॉर्निंग फिल किया था हमने, तो यहाँ भी मॉर्निंग को ही फिल करेंगे क्योंकि हमारा एग्ज़ाम मॉर्निंग टाइम में है। अगेन सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट जो हमने यहाँ पर ऐड करना है, जो भी आपका एग्जाम होगा, जैसे सपोज करेंगे फर्स्ट एग्जाम आपका मोस्टली इंग्लिश का ही होता है तो हम यहाँ पे इंग्लिश राइट कर लेते हैं, तो इंग्लिश का एग्जाम आ गया। अब आपका जो भी नेम होगा वो नेम आपका रोल नंबर स्लिप के ऊपर लिखा होता है, तो रोल नंबर स्लिप पे जो भी आपका नेम लिखा होगा वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। सपोज करें कि आपका वहाँ पे जो नेम है वो है नबील जमील चौहान, तो जो भी आपका नाम वहाँ पे लिखा होगा वो आप लोगों ने वहाँ पे राइट कर लेना है। देन फादर नेम, रोल नंबर स्लिप पे जो फादर नेम लिखा है जैसे लिखा हुआ है एज इट एज आपने यहाँ पे राइट करना होता है, उसमें कुछ फर्दर आप आगे ऐड नहीं कर सकते हैं। जैसे फादर नेम आपका सपोज वहाँ पे राइट किया हुआ है मोहम्मद जमील, तो आप वही राइट करेंगे। देन रोल नंबर इन वर्ड्स आप राइट करेंगे। अब रोल नंबर इन वर्ड्स हमारे पास क्या होगा, 6,42,937, तो आप इसे यहाँ पे राइट करेंगे और कोशिश करेंगे कि चाहे आप इसे 2 लाइन्स में राइट कर लें लेकिन ये इसी में कंप्लीट फिल हो जाए। तो 6,42,937, ये आप रोल नंबर यहाँ पे राइट करेंगे इन वर्ड्स। देन सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, तो आप यहाँ पे अपना सिग्नेचर करेंगे। एंड यहाँ पर आपका है सिग्नेचर ऑफ डिप्टी सुप्रीडेंट, तो यहाँ पे आप साइन नहीं करेंगे, यहाँ पे आपका जो भी डिप्टी सुप्रीडेंट होगा वो डिप्टी सुप्रीडेंट यहाँ पे आके खुद यहाँ पे साइन करेगा, आपको यहाँ पे साइन करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये फर्स्ट पेज आपका इस तरह से फिल करना है आपने। इसके बाद आपके ये जो पेज होगा ये आपको मिलेगा बिल्कुल लास्ट पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं MCQs रिस्पॉन्स पार्ट है, ये पोर्शन थोड़ा सा चेंज है इस बार, तो ये लाजमी ध्यान से देखें। अब यहाँ पर आपको नंबरिंग दी हुई है 1 to 24। अब आपके जो भी MCQs हैं 10 हैं 12 हैं या 17 कुछ भी हैं, तो आपने इनको सीक्वेंस फिल करेंगे। अगर ए पार्ट उसका आंसर है तो ए फिल करेंगे, बी आंसर है तो बी फिल करेंगे, सी है तो सी फिल करेंगे। तो इसको भी आप एक्यूरेटली फिल करेंगे, जितने भी आपके MCQs होंगे सीक्वेंस फिल करें और आगे पीछे करने की ज़रूरत नहीं है। अगेन पेपर कोड, जैसे मैंने कहा था कि पेपर कोड आपने जो यहाँ पे राइट किया है 2371, वही पेपर कोड आप यहाँ पे राइट करेंगे एंड दिस वन इज़ 2371। अगेन उसको नीचे फिल करेंगे 237 और 1, ये। इसके बाद ये हमने MCQs फिल कर लिए एंड नाउ दिस पार्ट। अब कॉपी का जो नंबर है वो आपने यहाँ मेंशन करना होता है। जैसे यहाँ पे आपको शीट नंबर नज़र आ रहा होगा, ये शीट नंबर जो भी आपको अवेलेबल होगा वो शीट नंबर आपने यहाँ पे राइट करना होता है। अगेन उसके बाद दस्तखत उम्मीदवार, जो भी आपने पीछे साइन किए हैं वही साइन आप यहाँ पे करेंगे। मजमून, इंग्लिश का पेपर था तो हम यहाँ पे इंग्लिश ही राइट करेंगे, लेकिन इसको आपने अब उर्दू में ही फिल करना है सारा। पर्चा पार्ट 1 पार्ट 2, आप पार्ट 1 का पर्चा देने आए हैं पेपर देने आए हैं तो पार्ट 1 को टिक करेंगे और आगे आप यहाँ पे पार्ट 1 राइट कर सकते हैं। उसके बाद ग्रुप है तो आपका अगर साइंस ग्रुप है तो आप साइंस राइट करेंगे, अगर आपका आर्ट्स है तो आप आर्ट्स राइट करेंगे और यहाँ पे आप राइट करेंगे पहला या दूसरा। मतलब अगर आपका पेपर मॉर्निंग टाइम में है तो आप पहला राइट करेंगे, अगर दूसरा है तो आप यहाँ पे
दूसरा राइट करेंगे। फिर रोल नंबर हिंसों में अगेन आपने यहाँ पे रोल नंबर फिल करना है जो अभी हमने पीछे फिल किया था 642937 642937। अब लफ्ज़ों में अब इसको उर्दू में राइट करना है आपने, तो उर्दू में क्या बनेगा 6,42,937। तो कोशिश करनी है कि यहाँ पर ये फिल हो जाए। छोटा चाहे राइट कर लें लेकिन इसको प्रॉपर राइट करें कि पढ़ा भी जाए और लाइन से बाहर भी ना जाए। तो 42,937 लाइक दिस वन। फिर नाम उम्मीदवार, तो आपका जो भी नाम था वो आप यहाँ पे राइट करेंगे जैसे हमने पीछे राइट किया नबील जमील चौहान। फिर वल्दियत राइट करेंगे मोहम्मद जमील, लेकिन सारा उर्दू में राइट करना है इसको आपने। फिर इम्तहान मैट्रिक इंटरमीडिएट, आप मैट्रिक एग्ज़ाम दें आप मैट्रिक को टिक करेंगे। फिर पार्ट 1 या पार्ट 2 आप पार्ट 1 को टिक करेंगे। सालाना तो आप सालाना को टिक करेंगे, आप एनुअल एग्ज़ाम देने आए हुए हैं। और 2025 202 यहाँ पर राइट किया हुआ है, बस आपने अगर 5 ईयर राइट करना है तो 2025 का आ जाएगा। देन नाम इम्तहानी सेंटर, आपका जो इम्तहानी सेंटर का नाम है वो आपकी रोल नंबर स्लिप के ऊपर लिखा होता है, जो भी वहाँ पे लिखा होगा सेंटर नेम वो कंप्लीट आपने उर्दू में यहाँ पे राइट कर देना है। देन यहाँ पे दस्तखत होंगे डिप्टी सुपरिटेंडेंट के, तो वो आपने नहीं करने हैं, वो खुद ही करेंगे। और अगेन यहाँ पे आप तारीख राइट करेंगे जैसे आपने जिस पैटर्न में यहाँ पे राइट की है सेम पैटर्न में यहाँ राइट करेंगे। लाइक पहले आपका आएगा डे 06, देन मंथ 02 एंड देन ईयर 2025। तो बस इतना सा काम है जो आपको करना है। और कंप्लीटली अगर आप इसको अच्छे से फिल कर लेते हैं तो ये आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, इसके बाद देन आपको जो पेपर आप उसको स्टार्ट करें, लेकिन इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि बबल कंप्लीटली फिल हो, अच्छे से फिल हो, और ये कंप्लीट आपने अच्छे से उर्दू में फिल कर लेना है। और ये जो फर्स्ट पेज था इसे आप अगेन देख लें और इसको भी आप इसी तरीके से फिल करेंगे एंड देन आपका ये जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।